भगवान असमंजस में, किसके पास जाऊं? अगर बड़े भाई के पास जा रहा हूं मैं तो छोटा भाई नाराज हो जाएगा, और यदि छोटा भाई के पास पहुंचा मैं तो बड़ा भाई नाराज हो जाएगा। किसके पास जाऊं? पर जाना तो है, कैसे जाए वो? फिर जोर से चिल्ला बड़े भाई, ओ राजा दशरथ के ललना राम, धनुष बाण को पकड़ने वाले, स्वर्ण के मुकुट पहनने वाले, राज सिंहासन पर बैठने वाले मेरे श्री राम जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। छोटे भाई चिल्ला रहे हैं, कमरा खुमरी के धरैया, मुरली के पकड़ैया, पटका के गमछा के पगैया, कृष्ण कन्हैया आ जाएगा, जल्दी आ जा भैया, जितना जल्दी आ जा। दोनों भाई चिल्ला रहे थे। कुछ समय बीता, सबसे पहले मेरे भगवान कन्हैया, मेरे कृष्ण झट सामने में खड़े हो गए, झट सामने में खड़े हो गए। छोटे भैया देखे, बहुत खुश हुआ और नाचने लगे, अरे मेरे कन्हैया आ गए, मेरे कन्हैया आ गए, मेरे कन्हैया बहुत बड़े हैं और इससे बड़े कोई नहीं है। बड़े भाई को चिढ़ा रहे हैं, बड़े भाई को चिल्ला रहे हैं, भैया ओ भैया देखो देखो मेरे कन्हैया आ गए। क्या आपके राम आए क्या? आपके भगवान जी राम आ गए? नहीं आए, पर भगवान को दो स्वरूप बनाना था, राम जी भी धीरे धीरे आ गए। अब देखिए विचित्र घटना, राम जी जब सामने बड़े भाई के पास से पहुंचे ना, तो बड़े भाई पहले प्रणाम किया और नाराज हो गए भगवान राम के प्रति। बोले प्रभु मैं आपसे गुस्सा हूं, नाराज हूं, रुष्ट हूं। बोले किस कारण से, मैं क्या किया? बोले प्रभु आप छोटे हो, मैं समझ रहा था कि आप बड़े होंगे करके। नहीं भाई प्रभु जी आप छोटे हो, ये कन्हैया बड़े। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले ये हमारे में ये प्रण लिया गया था कि जो पहले आएंगे वही बड़े होंगे, ऐसा किया कहा गया। भगवान राम कहे, देख बड़े भैया आप भी बुलाए हो और वो छोटे भाई भी बुलाए, तो हम आए हुए, तो आप देरी क्यों किए आने में? भगवान राम कहे, आप मुझे जैसे बुलाओ वैसे मैं आया हूं। जैसे बुलाए मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? बोले बेटा तू बुलाया कैसे, पहले मुझे ये तो बता, तू मुझे कैसे बुलाया है? तो बड़े भैया कहने लगे, मैं तो बोला हूं क्या, ओ राजा दशरथ के ललना। सबसे पहले क्या बोला? ओ राजा दशरथ के ललना। राम कह रहे हैं बड़े भैया, ए बेटा सुन, तुम क्या बोले पहले? राजा दशरथ के ललना, मतलब राजा के अगर कोई पुत्र है, ललना है, तो उसको राज शवान करना ही पड़ेगा, राजा दशरथ के ललना। और तुम उसके बाद क्या बोल रहे? धनुष बाण को पकड़ने वाले। तो मैं धनुष बाण को थोड़ी छोड़ दूं, धनुष बाण को पकड़ने वाले। और आप क्या बोले? स्वर्ण के मुकुट पहनने वाले। तुम्हें मुकुट खोजा ना इधर उधर, और देखो भगवान को बोलना है मुकुट खोजा और फिर पहना। उसके बाद आप क्या बोले? राज सिंहासन पर बैठने वाले। तो जब इतना पहन लिया था, मुझे लगा इतना भी बुला लेंगे, पर आप तो फिर बोल दिए राज सिंहासन पर बैठने वाले। फिर बैठा मैं, और बैठने के बाद फिर मैं आया। कन्हैया से पूछे, ओ कन्हैया आप कैसे जल्दी आ गए? तो मुझे बुलाया वैसी। क्या बुलाया गया था? बोले मुझे बोले कि कमरा खुमरी के पकड़ैया, मुरली के बजैया, कपड़ा के पकड़ैया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। भगवान कन्हैया आप जल्दी कैसे आए? बोले क्या था, वो दीवार पर खिला लगा हुआ है और उसी में मेरा कमरा है, उसी में मेरा वो छतरी है और उसी में मेरा गमछा है। बस कुछ नहीं किया मैं। बुलाए हैं मुझे कि कमरा खुमरी के पकड़ने वाले कन्हैया जी आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कमरा को पकड़ा, खुमरी को लगाया, बांसुरी को पकड़ा, पटका को बांधा, तुरंत झट पहुंच गया, झट पहुंच गया। बेटा कारण कुछ और नहीं है, कारण एक ही है कि जिस भाव से तुम मुझे बुलाए हो उस भाव से मैं तुम्हारे पास आऊंगा। यदि आप मुझे बेटा के रूप में देखोगे तो मैं बेटा के रूप में दिखाई दूंगा, यदि आप मुझे मित्र के रूप में देखोगे तो मित्र के रूप में दिखाई दूंगा,
यदि आप मुझे सर्वस्वरूप परमात्मा के रूप में देखोगे तो मैं परमात्मा के रूप में दिखाई दूंगा। इन प्रकार जिस भाव से तुम मुझे देखोगे ना, उस भाव से मैं तुमको दिखाई दूंगा। किस भाव से तुम देखे? जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखे दिन तैसी। जिस भावना से हम याद करें, जिस भाव से भगवान का ध्यान करें, उस भाव से मेरे ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं। वही भाव में हमारे समक्ष, हमारे सामने पहुंच जाते हैं। कल कल करती गंगा बह रही है, बह रही है, बह रही है। राजा परीक्षित से कह रहे हैं कि अरे राजा परीक्षित, बोले बेटा आज सब कुछ त्याग करके एक जगह बैठा हुआ तू, और आज कुछ भी नहीं लिया है रे। अरे परीक्षित बेटा 2 दिन और बचा है, क्या जानना चाहता है? बोले गुरुजी मैं तो भगवान कृष्ण के बाल लीला का दर्शन करना चाहता हूं, जो अद्भुत है। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। प्रभु जी मैं उस जगत गुरु का ध्यान करना चाहता हूं, मैं जगत गुरु का दर्शन करना चाहता हूं, जो कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। उस नंद गोप कुमार का मैं दर्शन करना चाहता हूं, मुझे उनका दर्शन कराए। हाँ सुखदेव कहे राजा परीक्षित से कि राजन धन्यस्य गतियाम सर्वस्वम नित्य कर्मणः दिवति। राजा भैया जानना चाहता है? बोले हाँ गुरुजी मैं जानना चाहता हूं। आपके जैसे संत मेरे सामने बैठे हो और मैं भगवंत का कथा श्रवण कर रहा हूं। गुरुजी भगवान का नामकरण करना था, तो कौन कहते हैं सर्वगतायाम सर्वभवता इदनत्यस्य देवो भवताग्रता। भगवान का नामकरण करने के लिए, जैसे कि आपके घर में कोई बच्चा पैदा हो, आपके घर में कोई छोटा सा बालक आ जाए, नानचुन लड़का आ जाए तुम्हारे घर में, तो आप मन का क्या कहते हो? अपने गुरु जी को बुलाते हो, बुलाते हो कि नहीं? नहीं बुलाते हो? तो आप गुरु जी को फोन करते हो, गुरु जी हमारे घर नानचुन टूरा है, का नाम होता है। हमारे यहाँ छोटा सा बालक आए हुए हैं, क्या नाम रखें आप बताइए? आप फोन करते हो या इनके प्रकार या किसी योग्य ब्राह्मण के पास पहुंचते हो। नंद और यशोदा के घर में भी पुरोहित बने हुए हैं, और वो कौन है? कहते हैं वो गर्ग जी महाराज हैं, गर्गाचार्य। निमंत्रण भेजा गर्गाचार्य के पास में कि गर्गाचार्य जी हमारे गृह में, हमारे घर में 2 बालक आए हुए हैं, आप समय में आइए और नामकरण कीजिए स्वेच्छा से। गर्गाचार्य को हिसाब से बुलाया गया, क्यों? क्योंकि पता चल जाएगा राजा कंस को तो गड़बड़ हो जाएगा, तो आप हिसाब से आइए। गर्गाचार्य को बुलाए और विधिवत बुलाया गया, अंदर में प्रवेश किए। अरे आज तो पूजन करने लगे गर्गाचार्य जी का। बाबूजी मुझे आप बताना, जब आपके गृह में कोई भी कार्य के लिए या नामकरण करने के लिए जब आप ब्राह्मण को बुलाएंगे, योग्य पंडित जी को बुलाएंगे, तो उसको कहाँ बिठा लोगे? आप किस जगह पर बिठा लोगे? आप किस जगह पर बिठा लोगे? प्रकाश भाई जैसे कि मैं आया हूँ, है ना, मैं आया हूँ आपके घर में, तो आप मुझे कहाँ बिठा लोगे? हाँ हाँ बोल शरण भैया, गोड़ से बिठा देना, खटिया में बैठा लोगे? नहीं नहीं, कहने मतलब मेरे ये है कि कहाँ पर बैठा लोगे? घर के किस हिस्सा में?